सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। है कि बात अल्लाह की है और हुक्म रसूलुल्लाह का है। अगर हमें समझ में नहीं आए तो ये हमारी समझ की कमी है, अगर हमें उसके बरअक्स नजर आए तो ये हमारी निगाहों की बिनाई की कमी है। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म में कोई कमी नहीं है। तो ईमान किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह से जो कुछ लाए और हम सबों तक पहुंचाया उसे मान लेना, यह ईमान है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ एक वाकया आपके सामने रखता हूं। मौलाना संजर रजा कादरी सरबराह आला जामिया हाजा की फरमाइश पर पहली बार जामिया राबिया बसरिया लिल बनात के अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में हाज़िरी की सादतें बरकतें हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह पाक हमारी आपकी हाज़िरी को शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम तालीम उम्मत और इस्लाह आमाल व अक़ाइद के उन्वान से मुआनअन है। इसी मुनासिबत से थोड़ी देर आप हजरात के सामने एक संजीदा गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ बोलने, सच बोलने और आप तमामी हजरात को हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें आपको तमाम मुसलमानों को इस्लामी ज़िंदगी और इस्लामी मौत नसीब करे। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ हो, बेहतर समझता हूँ कि आइए हम और आप मिलकर वालिय कौनो मकान सैयद इंसोजा दस्तगीर बेकसा मसीहाए खस्ता जाँ मालिक हफ्ता आसमा सर खैल ज़ोहरा जमाला मजमए खुबा सर नशीन माहोशां शहन शाह हसीना सरवर लाला रुखां जीनत खुल्दो जना आबरुए ज़मीनो ज़मा बाइस तकवीन जहाँ ख़ातिम पैगम्बरां जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश कर लें। बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी मुझसे पहले आपने ख़तीब हिंदुस्तान, माहिर ज़बान बयान, मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मुफ्ती साबिर रज़ा मुहिब्बुल क़ादरी ज़ीदा हुब्बहू से एक मुफस्सल, जामे और पुरमग़्ज़ ख़िताब समात फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, सबको उन्होंने जो नसाए फरमाए, जो नसीहतें की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मैंने खिलाफ़ मामूल कुरान मुक़द्दस की दो मुख्तलिफ़ आयात करीमा की तिलावत की है। उसमें से पहली जो आयत है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, कि ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह की बारगाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। जो मैंने दूसरी आयत तिलावत की उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब आप मुआज़ना करके, कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों आयतों में पहला हुक्म ईमान लाने का दिया है, दूसरा हुक्म दोनों आयतों में यकसा अल्लाह तबारक व तआला ने सादिर फरमाया तक़वा इख्तियार करने का। मगर जब तीसरा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, पहली आयत में फरमाया वब्तग़ू इलैहिल वसीला, कि अल्लाह की बारगाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। लेकिन दूसरी आयत में तीसरा हुक्म जब रब तबारक व तआला को बयान करना हुआ, अंदाज बदल दिया, उसलूब बदल दिया। इलाहुल आलमीन बात समझ में नहीं आई, माजरा समझ में नहीं आया। पहला हुक्म दोनों आयतों में तूने यकसा बयान फरमाया, दूसरा हुक्म दोनों आयतों में तूने यकसा बयान फरमाया। इलाहुल आलमीन जब तीसरा हुक्म बयान करना हुआ तो आखिर उसलूब बदल क्यों गया, अंदाज बदल क्यों गया, कलाम का तेवर बदल क्यों गया? रब की हिकमत जवाब देती है, सुनो, ईमान लाना है, इसे सब तस्लीम करते हैं। तकवा इख्तियार करना है, इसे सब मानते हैं। नमाज पढ़ना है, इसे सब मानते हैं। हज करना है, इसे सब तस्लीम करते हैं। ज़कात देनी है, इसे सब मानते हैं। दिगर अमाल सालेहा करने हैं, इसे सब मानते हैं। लेकिन वब्तग़ू
इलैहिल वसीला, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए वसीला किसे बनाना है, इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, इसमें कुछ लोगों को धोखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत में उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया, फरमाया वकुनु मा सादिकीन, सच्चों की बारगाहों से मुंसलिक हो जाओ, यही मेरी बारगाह तक पहुंचाने के लिए वसीला है। मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्तों, जब दोनों आयतों को आप देखेंगे तो मजमूई तौर पे इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 3 कामों का हुक्म दिया है। ईमान लाना है पहला हुक्म, दूसरा है तकवा इख्तियार करना, तीसरा हुक्म है सालिहीन और सादिकीन की सोहबत इख्तियार करना। ये तीनों मुस्तकिल एक अलग अलग मौजू है, इस पे खिताब करने के लिए एक काफ़ी वक्त दरकार है, लेकिन इसमें से सबसे पहला जो उन्वान है, सबसे पहला जो हुक्म है वो है ईमान के हवाले से। मैं इसी पर थोड़ी देर आप हजरात के सामने एक संजीदा गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह अपनी जगह पलट जाऊंगा, क्योंकि हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत का बयान, हजरत के दुआया कलमात भी होने हैं। देखिए, सबसे पहला हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों आयतों में दिया है ईमान लाने का। मैं आपसे बड़ी संजीदगी से सवाल करता हूं, कभी आपने सोचा कि ईमान नाम किसका है, ईमान का मफहूम क्या है, ईमान कहते किसे हैं, उसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, कभी आपने समझने की कोशिश की? आज हमारे कुछ भाई ये सोचते हैं कि ईद और बकरीद में अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो और सिमी बनाकर खा लो, हो गए मुसलमान। दिगर चंद मरासिम में नीले पीले कपड़े इस्तेमाल कर लो, हो गए बड़े मुसलमान। याद रखें, दोनों आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले ईमान लाने का हुक्म दिया है। जब तक ईमान की रोशनी हमारे सीने में मौजूद नहीं होगी, तकवा और कोई भी अमाल आपके कारगर नहीं होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पहले आप समझें कि ईमान है क्या चीज जी, बाद में मोमिन बने, पहले समझें तो ईमान कहते किसे हैं। देखिए, ईमान अरबी जबान का, अरबिक लैंग्वेज का एक वर्ड है, एक लफ्ज है, जिसका माना है किसी को सच्चा मान लेना। अल ईमान हुवा तस्दीक, ईमान कहते हैं किसी को सच्चा तस्दीक कर लेना, मान लेना। मिसाल के तौर पे मौलाना संजय रजा साहब ने आज ये प्रोग्राम रखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस इलाके में इन्होंने इस इलाके की ज़रूरत को महसूस की और जामिया बसरिया राबिया लिल बनात कायम किया और हमारी आपकी बेटियों को तालीम और तरबियत के लिए एक मौका फराहम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन ब दिन तरक्की अता करे। आमीन आमीन। इन्होंने आज का ये प्रोग्राम रखा, आपको दावत दी, तो आपने उनकी दावत को सच माना तब आए हैं, या कोई दिल में तरद्दुद था? आपने उनको सच माना और हाजिर आए हैं। मान लीजिए अभी रात है, अब रात में तो अंधेरा होता है, रात में तो तारीकी होती है, रात में तो जुल्मत होती है। आपको अगर कोई कहे कि जनाब रात में तो तारीकी होती है, रात में तो अंधेरा होता है, रात में तो जुल्मत होती है, अभी तो उजाला फैला हुआ है, अभी कैसे रात हो सकती है? आप कहेंगे जनाब जाओ अपने अक्लो खिरत की दवा करो, रात अपनी तारीकी फैला चुकी है, ये आरसी रोशनी है जिसकी वजह से उजाला फैला हुआ है। तो रात के रात होने को आप दिल से मानते हैं और दिन के दिन होने को आप दिल से तस्लीम करते हैं। यहां तक कि दिन में आपकी आंखों पर अगर कोई काली पट्टी बांधे और यह बावर करने की कोशिश करे कि दिन नहीं रात है, आप कहेंगे आप क्योंकि दिन के दिन होने को दिल से मानते हैं, रात के रात होने को दिल से मानते हैं, उसे पागल खाना भेज देंगे मगर आपकी यकीन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये जो है मफहूम कि किसी चीज को सच्चा मान लेना, ईमान का यही माना है, यही मफहूम है कि किसी को सच्चा मान लेना, सच्चा तस्लीम कर लेना। ये तो लुगत के एतबार से ईमान का मफहूम मैंने बयान किया। इस्तिलाह शरअ में ईमान किसे कहते हैं? शरअ अकाइद आलिम कोर्स के बच्चों को इल्मुल कलाम में पढ़ाई जाने वाली बड़ी मुस्तनद किताब है। उसमें ईमान की तारीफ की गई है, अल ईमान व तस्दीकुन नबी बिमा जा बिही मिन इंदिल्लाहि ताला, कि ईमान कहते हैं रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह से जो कुछ लाए और हम सबों तक पहुंचाया उसे मान लेना, उसे तस्लीम कर लेना। ईमान ये नहीं है
कि आप पहले समझें, तहकीक करें, अगर समझ में आए तो माने, समझ में न आए तो कहें ऐसा है तो वैसा है, तावील करें। ईमान ये नहीं है आपको समझ में आए ना आए, अल्लाह की बारगाह से रसूलुल्लाह जो कुछ लेकर के आए हैं हम सबों तक पहुंचाया है, उसे मान लिया जाए, ये ईमान है। अगर हमें समझ में नहीं आए तो हमारी अक्ल का कसूर है। इसी मकाम पर आकर के डॉक्टर इकबाल कहने के लिए मजबूर हो गए, लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हर हाल में आप अक्ल का फैसला लें, हर हाल में आप जाए अक्ल के दरवाजे पे दस्तक दें, लेकिन बात अल्लाह की आ जाए, बात रसूलुल्लाह की आ जाए। अब हमें अक्ल से मशवरा नहीं लेना है, इसे मान लेना है कि बात अल्लाह की है और हुक्म रसूलुल्लाह का है। अगर हमें समझ में नहीं आए तो ये हमारी समझ की कमी है, अगर हमें उसके बरअक्स नजर आए तो ये हमारी निगाहों की बिनाई की कमी है। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म में कोई कमी नहीं है। तो ईमान किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह से जो कुछ लाए और हम सबों तक पहुंचाया उसे मान लेना, ये ईमान है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ एक वाकया आपके सामने रखता हूं। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, वाकया आपने बारहा सुना है, मगर उस वाकये से जो ईमान की रोशनी मिलती है उस रोशनी की तरफ आपका जहन मबजूल करना चाहता हूं, आपका माइंड कन्वर्ट करना चाहता हूं। मेराज की रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मुल्क शाम फिलिस्तीन आप तशरीफ ले जाते हैं। मस्जिद अक्सा में इमामत फरमाई, सातों आसमान का सफर किया, बैतुल मामूर गए और आप अर्श आजम गए, लामका गए, जन्नत और दोज़ख की सैर की। ये सारा सफर आप करके आए हैं और इतने मुख्तसर अरसे में आपने ये सफर किया। जब पलट कर आए हैं तो बिस्तर गर्म ही था, जंजीर हिल ही रही थी और पानी के कतरे टपक ही रहे थे। सुबह होकर सरकार ने यह वाकया, अपना सफरनामा मेराज का वाकया कुफ्फारे मक्का के सामने बयान किया। उन्हें बड़ी हैरत होती है, उन्हें बड़ा ताजुब होता है, चेमी गोई करने लगते हैं कि यहाँ तक कि कुछ कुफ्फारे मक्का हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, अबू बकर सिद्दीक, ये जो जिनको तुम नबी मानते हो ये तो आज अजीब गरीब बातें कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना तो कहा कि मेरे नबी क्या अजीब और गरीब बातें करते हैं। कहा कि अबू बकर बताओ, मक्का से मुल्क शाम फिलिस्तीन जाने और आने में 2 महीने लग जाते हैं। एक इंसान रात के मुख्तसर हिस्से में मुल्क शाम फिलिस्तीन भी जाए, सातों आसमान का सफर भी कर ले, लामका भी जाए, जन्नत दोज़ख की सैर भी कर ले और बिस्तर गर्म हो, पानी के कतरे टपक रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुनना था। वो फरमाते हैं, अगर मेरे रसूल फरमाते हैं तो मैं उसे 100% दुरुस्त मानता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मेराजे मुस्तफ़ा अल्लामा अहमद रजा साहब क़िबला अहमद। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अगर मेरे रसूल ने फरमाया है उसमें शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। अरे जिसके कहने पर हमने खुदा को मान लिया है उसके कहने पर इस बात को मानने में क्या हर्ज है? ये ईमान है साहबी रसूल का, हजरत अबू बकर सिद्दीक का। बल्कि उन्होंने कहा, इन्नी उसद्दिक़हु बिअबअद मिन ज़ालिक, अगर इससे भी दूर की कोई बात करे तो अबू बकर उसे भी तस्लीम करता है। ये ईमान है, ये ईमान की कैफियत है कि रसूल ने जो फरमा दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर हुजूर दिन को रात फरमा दे और रात को दिन फरमा दे तो रात को दिन मानना और दिन को रात मानना, यही ईमान है। अगर इसके खिलाफ नजर आए तो हमारी आंखों की बिनाई का कसूर है। हुजूर के हुक्म में कोई कमी नहीं है, हुजूर ने जो फरमा दिया वो पत्थर की लकीर है। आपको मालूम है, हिजरत की रात जब कुफ्फारे मक्का ने हुजूर के काशाने नबूवत का मुहासरा किया और हाथों में नंगी नंगी तलवारें थी, इरादा क्या था कि सुबह होकर जब हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकलेंगे तो हम उनका काम तमाम कर देंगे। माज़ल्लाह ये इरादा था, ये उनकी नीयत थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आराम फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, महबूब आप हिजरत कर जाएं, मदीना चले जाएं। नबी ने हिजरत का इरादा फरमाया और हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को बुलाया। कहा कि अली, ये जो कुफारे मक्का मेरे घर का मुहासरा किए हुए हैं, इन्हीं का कुछ सामान मेरे पास बतौर अमानत रखा हुआ है, बतौर अमानत रखा हुआ है। ये बात हमारे आप के लिए कितनी इबरतनाक है
कि रसूल इतने सादिक हैं, इससे सच्चे हैं, इतने अमीन हैं कि वो कुफ्फार मक्का जो आपके खून के प्यासे हैं, जो आपके कत्ले पे आमदा हैं, जो आपकी जान के दुश्मन हैं, मगर उन्हें जब बतौर अमानत कोई सामान रखना हुआ तो और मक्का में कोई नजर नहीं आया, मेरे हुजूर ही नजर आए हैं। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? आज हमारा भाई हम पर भरोसा नहीं करता, आज हमारा बाप हम पर भरोसा नहीं करता, आज हमारा बेटा हम पर यकीन नहीं करता है, आज हमारी बीवी हम पर यकीन नहीं करती है। आज दगाबाजी में, धोखाबाजी में, चुगलखोरी में, अय्यारी में, मक्कारी में हम इतने आगे बढ़ गए हैं, जो हमारे घर का मेंबर होता है वो हम पर भरोसा नहीं करता। तो हुजूर ने कहा, अली इनका कुछ सामान मेरे पास बतौर अमानत रखा हुआ है, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मेरी चादर ततहीर को ओढ़ लो और सुबह होकर यह सामान उनके हवाले करना, मदीने में मेरी और तेरी मुलाकात होगी। अब जरा इसको नफ्सियाती तौर पे समझें। जब कोई इंसान दुश्मनों के माहौल में होता है उसे नींद आती है? नींद नहीं आती है। अगर किसी की सुबह फांसी होनी हो, रात उसे इत्तला दे दी जाए कि सुबह तुम्हारी फांसी होनी है, रात भर वो सोएगा? नहीं सोएगा, बेचैन रहेगा, उसका इत्मीनान खत्म हो जाएगा। अरे फांसी तो फांसी है। सुबह किसी का ऑपरेशन होना हो और डॉक्टर ने उसके पेपर्स ओके कर दिए हों और उसे बता दिया हो कि सुबह आपका ऑपरेशन होना है, रात भर उसकी नींद नहीं आती, उसे उसका इत्मीनान खत्म हो जाता है, उसका सुकून खत्म हो जाता है, जबान का जायका बिगड़ जाता है, पानी का मजा उसे अच्छा नहीं लगता। हालांकि वो बखूबी जानता है डॉक्टर एक इंजेक्शन भी देगा तो मेरी सेहत के लिए, मेरी भलाई के लिए, मगर उसका इत्मीनान खत्म हो जाता है। अब हजरत अली नबी के बिस्तर पे आराम फरमा है और उन्हें पता है कि जो इस बिस्तर पे सोने वाला है कुफ्फारे मक्का उसके कत्ल पे आमदा हैं। अली मुर्तजा से पूछा गया, ए शेर खुदा, इंसानियत का मिजाज है कि जब इंसान दुश्मनों के नरगे में होता है, जब इंसान तलवारों के साए में होता है, जब इंसान खौफ के माहौल में होता है, उसे नींद नहीं आती है, उसका इत्मीनान खत्म हो जाता है। उस रात नबी के बिस्तर पे आप सोए थे, अली आपको नींद आई थी कि नहीं आई थी? अली मुर्तजा का सुनना है। वो कहते हैं, फरमाते हैं, ए पूछने वाले, तू यह पूछता है कि नींद आई थी कि नहीं आई थी? अली को जितनी रात उस रात में आई थी, इतनी नींद और जिंदगी में कभी नहीं आई। वाह 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 वाह, बहुत को जितनी नींद उस रात में आई और जिंदगी में कभी नहीं आई। क्यों? वो कहते हैं इसलिए कि अली जब भी सोता है ये यकीन नहीं होता सुबह उठूं भी नहीं उठूं, सुबह आंखें खुलेंगी भी नहीं खुलेंगी, मगर उस रात यकीन था अली को, क्योंकि नबी ने फरमाया है अली मदीने में तेरी मेरी मुलाकात होगी। तो अली को यकीन था, अली का ईमान था, जब तक मैं मदीना पहुंचकर हुजूर से मुलाकात न कर लूंगा मुझे मौत आ ही नहीं सकती है, मुझे मौत आ ही नहीं सकती है। ये ईमान है, ईमान इसको कहते हैं, इसे ईमान की रोशनी कहते हैं। अब मैं आपसे बड़ी संजीदगी से जवाब चाहता हूं कि हम और आप अपने आप को टटोल के देखें, अपने अहवाल का जायजा लें। ईमान की ये कैफियत, ईमान की ये रोशनी हमारे अंदर मौजूद है? हमारे अंदर ये कैफियत है? आज तो हाल ये है कि हमें दूसरों को तकने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, दूसरों की ऐब जो से फुर्सत नहीं मिलती है। अपने अंदर हजार ऐब है, हमें नजर नहीं आते। अगर किसी के अंदर एक ऐब है तो हाथ धोकर हम उसके पीछे पड़ जाते, लेकिन अपने ऐब नजर नहीं आते। ठीक है, अगर किसी के ऐब से वाकिफ होना जरूरी है, अगर किसी के ऐब से कौम को बाखबर करना जरूरी है, आप करें, मगर उसके साथ यह भी जरूरी है अपने अंदर भी झांक के देखें ईमान की जो रोशनी हमारे सीने में होनी चाहिए वो है कि नहीं है, ये भी तो देखें, अपने तरफ भी तो तवज्जो देना मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। लेकिन आज हमें अपने अहवाल का जायजा लेने की फुर्सत नहीं है, दूसरों की बात करने के लिए बहुत फुर्सत है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम और आप अपने सीने में वो ईमान पैदा कर, वो रोशनी पैदा करें, वो यकीन पैदा करें जिसे ईमान कहा जाता है। इस बात की जरूरत है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। ईमान का मफहूम आपने समाअत फरमाया। ईमान किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह से जो कुछ लाए उसे मान लेना, ये ईमान है। जो कुछ लाए हैं उसमें कुरान भी है कि नहीं है? कुरान भी है। अल्लाह तबारक व तआला उस कुरान में फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, कि रूए जमीन पर जितने जानदार हैं
जितने छोटे बड़े इंसान से लेकर जानवर तक, चींटी से लेकर हाथी तक, जितने जानदार हैं, अल्लाह ने हर एक की रोजी की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पे ले ली है। अल्लाह ने हर एक की रोजी अपने जिम्मे करम पे ले ली है। हम ये सोचते हैं कि रिक्शा चलाता है तो अपना पेट पालता है, फला दुकानदारी करता है तो अपनी परवरिश करता है, वो नौकरी पेशा करता है तो अपनी परवरिश करता है, ये खेती बाड़ी करता है तो अपनी परवरिश करता है, मैं मदरसे में पढ़ाता हूं तो अपने बच्चों की किफालत करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि ये चींटी जो एक मामूली से जानवर है, वो अपना पेट कैसे पालती है? उसके पास खेती है, उसके पास तिजारत है, उसके पास दुकानदारी है, उसके पास और नौकरी पेशा है, आखिर वो अपना पेट कैसे पालती है? आप कहेंगे मौलाना चींटी की बात मत करो, उसका पेट तो इतना सा है, हमारा पेट इतना बड़ा है कि 1000 चींटी हम खा लें तो हमारे पेट का कोना नहीं बढ़ेगा। मैं कहूँगा ठीक है, चींटी से आपका पेट बड़ा है, हाथी के पेट से बड़ी है। समंदर में मछलियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, मुझ जैसे इंसान को खा जाए तो इसके पेट का कोना नहीं भरेगा। आखिर समंदर के मछलियों को कौन खिलाता है? जंगल के जानवरों को कौन खिलाता है? हवा के परिंदों को कौन खिलाता है? जमीन के कीड़े मकोड़े को कौन खिलाता है? हक यह है कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, वो मन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बहु, जो अल्लाह की जात पर भरोसा करता है, जो अल्लाह की जात पर यकीन करता है, उसे अपनी जरूरतों का एहसास बाद में होता है। अल्लाह उसकी जरूरतें पूरी फरमा देता है। जानवरों को अल्लाह की जात पर भरोसा है, मछलियों को अल्लाह की जात पर भरोसा है, परिंदों को अल्लाह की जात पर भरोसा है, कीड़े मकोड़ों को अल्लाह की जात पर भरोसा है। जिनको अल्लाह की जात पर भरोसा होता है, उन्हें अपनी जरूरतों का एहसास बाद में होता है। अल्लाह उनकी जरूरतें पूरी फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो जो रब की रबूबियत पे भरोसा करता है, जो राज़िक की रज़ाकियत पर भरोसा करता है, उन्हें अपनी जरूरतों का एहसास बाद में होता है। रब उनकी जरूरतें पूरी फरमा देता है। यह हवाई फायरिंग नहीं है। आप और हमारे साथ भी एक वक्त गुजरा है कि हम सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा करते थे, अल्लाह की जात पर हमारा तवक्कुल था, अल्लाह ही हमारी सारी चीजें मुहैया फरमाता था। याद हुआ कौन सा वक्त गुजरा है? अपनी माजी की तरफ पलट के देखें, कोई जमाना गुजरा है जब हम और आप माँ के पेट में थे। जब इंसान माँ के पेट में होता है, 3.5-4 महीना के बाद उसके जिस्म में रूह फूंक दी जाती है। उस वक्त से लेके 9 माह के अरसे तक उस बंदे को माँ की पेट में जिस चीज की जरूरत होती है, अल्लाह वो सारी जरूरतें उसकी पूरी फरमाता है। माँ के पेट में इंसान कारोबार पे भरोसा नहीं करता, माँ के पेट में इंसान तिजारत पे भरोसा नहीं करता, माँ के पेट में इंसान दुकानदारी पे भरोसा नहीं करता, माँ के पेट में इंसान काश्तकारी पे भरोसा नहीं करता, सिर्फ अल्लाह की जात पे भरोसा करता है। तो अल्लाह ही उसकी सारी जरूरतें पूरी फरमा दिया करता था। लेकिन दुनिया में आने के बाद अफसोस कि वही ईमान, वही शऊर हमारा बाकी रहता, वह यकीन हमारा बाकी रहता, तो हमें अपनी जरूरतों का एहसास बाद में होता, रब हमारी जरूरतें पूरी फरमा देता। लेकिन दुनिया में आने के बाद हमारा वो एहसास बाकी नहीं रहा, वो शऊर बाकी नहीं रहा। हम दुनिया में आने के बाद दुनियावी असबाब ज़राए और तिजारती और माशी असबाब पर भरोसा करते हैं, रब की जात पर भरोसा नहीं करते। मैं एक कड़वा तजर्बा आपको बताता हूँ। जोहर की अजान हो रही होती है, फजर की अजान हो रही होती है, हम खेत में लगे होते हैं, दुकानदारी में लगे होते हैं, तिजारत में लगे होते हैं। मुअज्जिन पुकारता है हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, आओ उसकी तरफ, इसकी तरफ जो रोजी देता है। हमें रोजी की फिक्र है मगर रोजी देने वाली की परवाह नहीं है। मगरिब की अज़ा हो रही होती है, इशा की अज़ा हो रही होती है, हम ऐन मस्जिद के दरवाजे पे दुकान खोल के बैठे होते हैं मगर मस्जिद में नहीं जाते। तकबीर की सदाएं आती हैं, अजान की आवाज आती है, इमाम की किरत हम सुन रहे होते हैं मगर मस्जिद में नहीं जाते। क्यों? ये ख्याल होता है कि अगर मैंने दुकान बंद कर दी और मस्जिद चला गया तो फिर गाहक आके वापस हो गया तो क्या होगा, खरीदार वापस हो गया तो क्या हो गया। अरे अल्लाह के बंदे, मैं कहता हूं तू ये सोचता है अगर दुकान बंद करके, अगर मैं दुकान बंद के मस्जिद गया और गाहक वापस हो गया तो क्या होगा, खरीदार वापस हो गया तो क्या होगा। ये बताओ अगर उसी वक्त उसी आलम में जब तू दुकान खोल के बैठा है तेरी रूह जिसमें से जुदा हो जाए तो क्या होगा। उसी आलम में तुझे रब की बारगाह में पेश कर दिया जाए तो क्या होगा। उसी हालत में तुझे अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया जाए तब क्या होगा। यह ख्याल क्यों नहीं आता है, यह एहसास क्यों नहीं पैदा होता है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने सीने में वो यकीन पैदा करें जिस यकीन का नाम ईमान है। इस बात
की ज़रूरत है, इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो शरअ अकायद में ईमान की तारीफ की क्या? तस्दीकुन नबी, नबी की तस्दीक करना। इस शरअ अकायद के उलमा बैठे हैं, हजरत तशरीफ फरमा है। एक शरअ मशहूर है निब्रास, उसके मुसन्निफ है हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज फरहारवी। उन्होंने तस्दीक की तारीफ की है कि तस्दीक कहते हैं तस्दीकुम बिल कल्ब को, कि तस्दीक कहते हैं दिल से तस्दीक करने को। फिर उन्होंने एतराज किया कि तस्दीक तो दिल ही से होती है, भाई तस्दीक तो दिल ही से होती है, फिर कल्ब की कैद लगाने की क्या जरूरत? तो उन्होंने खुद जवाब दिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि तस्दीक जबान से कह लेने का नाम है। उन्हीं को बताने के लिए, उन्हीं को तंबीह करने के लिए कल्ब की कैद लगाई गई है कि ईमान जबान से कहने का नाम नहीं, दिल से मानने का नाम है। ईमान दिल से मानने का नाम है। आज हम दिल से मुसलमान हैं? आज हैं? हमारी मुसलमानियत क्या है? हमारा ईमान क्या है? हमने कभी इसके जानिब गौर किया, तवज्जो की कि आखिर हम ईमान की किस मंजिल पे हैं? भाई नाम मुसलमानों जैसा होने से कुछ नहीं होता है, काम मुसलमानों के जैसे होना चाहिए। गुफ्तार आपकी है मगर किरदार मुसलमानों जैसा नहीं है। नाम मुसलमानों जैसा रख लिया और लाइफ स्टैंडर्ड और तौर तरीका जिंदगी का गैरों की तरह हो, यहूद और नसरा की तरह हो, कुफार और मुशरिकीन की तरह हो, तो ये ईमान किसी काम का नहीं है। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ज़बान कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। जबान से कह लेने से कुछ नहीं होता। एक छोटी सी हदीस है, मैं ये पेश करके अपनी बात पूरी करता हूं। सरकार ने फरमाया, सयाती अलन्नास ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरा व हिया खराबुन मिनल हुदा। सरकार फरमाते हैं अनकरीब ऐसा जमाना आएगा। अब इस अनकरीब को कितनी वसअत देंगे, कितना फैलाएंगे, कितना स्पेस देंगे? 1450 साल का अरसा गुजर गया, अनकरीब तो आ गया होगा ना। क्या फरमाते हैं नबी? अनकरीब ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम में नाम के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। नाम रहेगा बस, सदरुद्दीन, बदरुद्दीन, कुतुबुद्दीन, निजामुद्दीन, हजरुद्दीन, नाम रहेगा। फिर हम सोचते हैं मेरा नाम सदरुद्दीन, मेरे बाप का नाम बदरुद्दीन, मेरे दादा का नाम निजामुद्दीन, मेरे परदादा का नाम हजरुद्दीन, सारा दीन तो मेरे ही घर में आ गया, बचा क्या? लेकिन ये सिर्फ नाम ही नाम है या और भी कुछ है? सिर्फ नाम ही नाम है। जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनके शरीयत के सिवा, ये नाम ही नाम है। तो नबी फरमाते हैं करीब वो जमाना आएगा इस्लाम में नाम के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। और आगे क्या फरमाया? ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान में रस्मुल खत के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। रस्मुल खत पढ़ी जा रही है, तहरीर पढ़ी जा रही है, टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है, मगर कुरान के अंदर उसके तहों में जो नूर छुपा हुआ है, वो नूर हमने कितना हासिल किया, इसकी जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। हमने कुरान का नूर हासिल किया? नूर हासिल करना तो दूर की बात है, हम कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, वक्त नहीं है। नहीं तो मैं बताता इस हवाले से आज हमारा क्या रवैया है कुरान के साथ, क्योंकि वक्त नहीं है, मैं अपनी बात पूरी करने चला हूं। तो क्या फरमाया नबी ने? अनकरीब ऐसा जमाना आएगा कि कुरान में रस्मुल खत के अलावा बाकी नहीं रहेगा। और क्या फरमाया? मसाजिदुहुम आमिरा व हिया खराब मिनल हुदा, उनकी मस्जिदें तो भरी होंगी मगर हिदायत से खाली होंगी। आज आप देख लें मस्जिदों में सारी बुराई, मस्जिदों में वो भी हफ्ते में एक दिन हम भरते हैं मस्जिद, जुमा जुमा, वहां जाती दुश्मनी, वहां दुनिया की बात, वहां कारोबार का मामला, वहां एक दूसरे से जो है बग़्ज़ो हसद निकालना, वहां सारी खराबी मस्जिद में। अब तो बाहर तो है ही, लेकिन अल्लाह के घर में जहां इबादत के लिए मोमिन जाता है, मुसलमान जाता है, वहां भी ये हाल है। और मैं नहीं कह रहा हूं मेरे ठोकर से बात उड़ा दो, नबी कह रहे हैं। नबी क्या कर सकते? रद्द तो कर नहीं सकते, सरापा नाला बन जाए या मावा पैदा कर। नबी कह रहे हैं कि उनकी मस्जिदें हिदायत से खाली होंगी। और इतना नहीं बल्कि एक हदीस में ये अल्फाज आए हैं, सयाती अलन्नास ज़मानुन यस्तमऊन फिल मसाजिद व लैसा फीहिम मोमिन, कि अनकरीब ऐसा जमाना आएगा कि मस्जिदें भरी होंगी, मस्जिदों में भीड़ लगी होगी मगर उसमें एक भी मोमिन नहीं होगा, एक भी मोमिन नहीं होगा। कहां? मस्जिदों में। कौन कह रहे हैं? नबी कह रहे हैं। हम मुसलमान हैं, मोमिन है कि नहीं, जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। ईमान अलग चीज है, इस्लाम अलग चीज है, मुसलमान होना अलग चीज है, मोमिन होना अलग चीज है। तो हम मोमिन है या नहीं है, इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। वरना क्यों अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली। कुरान में अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ। भाई ईमान वाला तो वही है जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाया है, फिर उसे क्यों कहा जा रहा है ए ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ? फिर उससे क्यों मुतालबा? इसका मतलब यह है कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, हमारी बिरादरी में, हमारे गांव में
हमारे इलाके में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईमान का दावेदार हैं, मगर हकीकत में ईमान उनके हल्के से नीचे उतरा ही नहीं है। ऐसे लोगों को कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, कि ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल पर हकीकी तौर पे ईमान लाओ। दावा करने से कुछ नहीं होगा, हकीकी तौर पे तो हमें अपने आप को टटोलने की जरूरत है। मुतमईन नहीं होना, मुतमईन नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। कुर्ता पायजामा रख लेने से, एक टाइम नमाज पढ़ लेने से आदमी बड़ा मोमिन नहीं हो जाता है। अपने आप को टटोलने की जरूरत है कि हम ईमान की किस मंजिल पे हैं। मुतमईन नहीं होना यह शैतान की एक चाल है कि हमको मुतमईन कर देता है। नबी फरमाते हैं कि निफाक से मुतमईन काफिर होगा और निफाक का खौफ हमेशा मोमिन को होगा। साहबा डरते थे कि नहीं, उनको खौफ था कि नहीं था। हजरत हंजला बड़ा मशहूर वाकया है उनका। एक मरतबा वो चले और क्या कह रहे अपने ही बारे में, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, अपने बारे में कह रहे हैं। रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक मिल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक मिल गए। उन्होंने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बड़ा ईमान वाला हूं। मगर शान क्या है? शान ये है कि यारे गारे रसूल है, यारे मज़ारे रसूल है। और कुरान में जिनकी शान में, जिनकी सताइश में आयतें नाजिल हुई, अल्लाह ने जिनकी बारगाह में सलाम भेजा जिब्राइल के जरिए, वो अबू बकर ये नहीं कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूं। कहा हाँ हंजला यही हाल तो मेरा भी है, चलो नबी की बारगाह में चलते हैं और इस मसले का तस्फिया करते हैं। चले दोनों साहबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में आके कहा हुजूर जब आपसे बातें सुनता हूं जन्नत और दोज़ख के बारे में, तो ऐसा ईमान की ये कैफियत होती है, ऐसा लगता है निगाहों के सामने जन्नत और दोज़ख को देख रहा हूं। लेकिन जब आपकी मजलिस से निकलकर बीवी बच्चों में आता हूं तो वो कैफियत बाकी नहीं रहती है, वो कैफियत बाकी नहीं रहती है। रसूल ने क्या फरमाया मालूम है? कहा हंजला जो ईमान की कैफियत मेरी मजलिस में रहती है, अगर ये कैफियत बाकी रह गई तो तुम्हारे बिस्तरों पे फरिश्ते उतर करके तुमसे मुसाफा करें, तुम्हारे बिस्तरों पे उतर के फरिश्ते तुमसे मुसाफा करें। अगर वो हालत बाकी रह गई, समझे? ये सहाबा थे जो डरते थे, खौफ खाते थे। हम मुतमईन हो गए, हमको कोई फिक्र नहीं, आखिरत की फिक्र है न अपने ईमान का कोई मतलब हाल मालूम है, हम मुतमईन हो। हजरत उमर फारूक क्या हाल था, खौफ का, खशियत का क्या हाल था। उमर फारूक जिनको 3 जहतों से नबी ने अपनी ज़बान रिसालत से जन्नत की बशारत दी थी, जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, मालूम है? 10 साहबा को कहा था हुजूर ने कि फला तुम जन्नती, फला तुम जन्नती, फला तुम जन्नती, यानी अशरे मुबशरा, उसमें भी हजरत उमर फारूक शामिल हैं, उस जहत से भी जन्नती। सरकार ने फरमाया बैत रिजवा में जितने लोग शामिल हैं सब जन्नती, हजरत उमर उसमें भी शामिल हैं, इस जहत से भी जन्नती। सरकार ने फरमाया बद्र में जितने लोग शरीक हैं सब जन्नती, हजरत उमर उसमें भी शरीक हैं। तो 3 जहतों से जिस उमर को ज़बान रिसालत से जन्नत की बशारत मिली है, उसके खौफ का आलम क्या है मालूम है? उसकी खैशियत का आलम क्या, खशियत का। सरकार ने एक सहाबी हजरत हुज़ैफा को मुनाफिकों की लिस्ट दे दी थी बना करके, बाय नेम बता दिया था, A to Z, फला 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 ये सब मुनाफिक है। और किसी को नहीं बताया, सिर्फ हजरत हुज़ैफा को फेहरिस्त दी थी बना के। जब हजरत उमर को पता चला, वो हमारे जैसे मुतमईन नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जन्नती हूं, सरकार ने कह दिया, वो मुतमईन नहीं रहे। खौफ देखे, खशियत देखें, भागते हुए हजरत हुज़ैफा के पास जाते हैं और कहते हैं हुज़ैफा तुझे खुदा का वास्ता, नबी ने मुनाफिकों की जो लिस्ट दी है कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है। अल्लाहु अकबर। उमर जैसे साहिब ईमान का ये हाल है, हम मुतमईन हो गए, हम जन्नती बन के बैठे हुए अपने ख्वाब ही में। उमर जैसे साहिब ईमान 3 जहतों से जिसको रसूल ने जन्नत की बशारत दी थी, उनके खौफ का ये आलम है, उनकी खशियत का ये आलम, और हम मुतमईन हो गए। तो भाई सरकार फरमाते हैं कि निफाक से मुतमईन काफिर होगा और निफाक का खौफ हमेशा मोमिन को होगा। सीधी सी बात है, जिसके घर में कुछ है ही नहीं वो क्यों डरेगा, उसको क्या खौफ। और जिसके घर में दौलत है, हीरे जवाहरात के अंबार है, वो तो डरेगा ना कि कहीं चोर आए ना उचक ले जाए, कहीं उचक के लेने चला जाए चोर। तो जिसके सीने में ईमान है नहीं उसको क्या खौफ, और जिसके सीने में ईमान होगा वो मुतमईन नहीं होगा। सरकार फरमाते हैं हमेशा वो खौफ ज़्यादा होगा, अपने आप को टटोलता रहेगा, अपने आप को देखेगा कि ईमान में कहीं नुक्स तो नहीं पैदा हो गया, कहीं खराबी तो नहीं पैदा हो गई। लेकिन हम मुतमईन हो गए, हम मुतमईन हो गए, हम सो गए, हम सो गए। आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आला हजरत फरमाते हैं जागते रहियो, जागते रहियो। क्या मतलब?
अपने आप को टटोलो, अपना मुहासबा करो, अपना मुहासबा करो। मगर हम सो गए और ऐसा सोए हैं कि खर्राटे की आवाज आ रही है, खर्राटे की आवाज आ रही है। मैं बात पूरी कर रहा हूं तो सरकार ने फरमाया अनकरीब ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम में नाम के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा और कुरान में रस्मुल खत के अलावा, तहरीर के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। और फरमाया मस्जिदें भरी होंगी मगर हिदायत से खाली होंगी। और जो अगला हिस्सा, आखिरी हिस्सा है, मैं बड़ी हिम्मत के साथ पेश कर रहा हूं उसको, बड़ी जुर्रत के साथ, क्योंकि मैं उसमें खुद फंस जाता हूं। लेकिन हमारे खिलाफ है तो मैं उसको छुपा जाऊं, ये इल्मी खयानत होगी। आका फरमाते हैं वो उलमा वहुम शर्रु मन तहता अदीमिस समा, कि जब ये जमाना आएगा कि इस्लाम में नाम के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा, कुरान में रस्मुल खत के अलावा बाकी नहीं रहेगा, तो उस वक्त के उलमा आसमान के छत के नीचे सबसे बदतरीन लोग होंगे, सबसे बदतरीन। क्यों? वजह बता दी है, मिन इंदिहिम तखरुजुल फितना व फीहिम तऊद, उन्हीं के दरमियान से फितना निकलेगा और उन्हीं के दरमियान फितना पलटेगा। वजह भी बता दी है। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अब फितनों का जमाना है। आपको इन फितनों से बचने के लिए कुरान का दामन थामना है, दीन का दामन थामना है, इस्लाम का दामन थामना है। मजबूती से आप कुरान का दामन थाम लें, फितनों से बचने का यही रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह, मैंने जो कुछ बयान किया है, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको ईमानी ज़िंदगी और ईमानी मौत नसीब अता फरमाए। और बोलने सुनने में जो कुछ गलती हुई है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।